बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। वफाकी और निगरान सूबाई वज़राए कानून का मुश्तरका एलामिया सामने आया है। वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम से चारों सूबों के वज़राए कानून की अहम मुलाकात हुई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम किया जाए। पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफात से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं, उनसे हम लेते हैं। सईद, क्या अपडेट करेंगे मजीद आप हमें? सईद, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, क्या फैसला किया गया है आम इंतखाबात के हवाले से? अहम खबर, आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। वफाकी और निगरान सूबाई वज़राए कानून का मुश्तरका एलामिया सामने आया है। वफाकी वज़ीर कानून इरफान अहमद असलम से चारों सूबों के वज़राए कानून की अहम मुलाकात हुई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम किया जाए। पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफात से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका है। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जावेद बलोच साहब, इजलास का मुश्तरका एलामिया सामने आया है, आम इंतखाबात के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? देखें, जिस तरह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो इलेक्शन के हवाले से तारीख देना चाह रहे हैं और आम इंतखाबात के हवाले से अपने इख्तियारात के मुतालिक बार बार जो है वो आगाह कर रहे हैं, तो इस पे आज वज़ीर कानून ने चारों सूबों के वज़राए कानून को जो है वो उनके साथ एक मीटिंग की, इजलास किया और जो कानून साजी की गई थी इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के इख्तियारात के हवाले से, उस पर तबादला ख्याल किया गया है। इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है वो एक मुतफ़िका एलामिया है चारों सूबाई वज़राए कानून का और फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ का। उसमें ये कहा गया है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, आईनी इदारा है। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी का एहतराम करें। बिल्कुल, ये एलामिया जारी किया गया, जबकि हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार का एहतराम। लेकिन जावेद बलोच साहब, सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर कानून की मुलाकात भी हुई थी और सदर मुमलिकत की जानिब से भी मुशावरत का सिलसिला जारी था, मुलाकातों के सिलसिले जारी थे। वो कह रहे थे कि ऐलान तो वो करेंगे इंतखाबात की तारीख का। मदिया, जिस तरह वो इंटरप्रेट कर रहे हैं इस लॉ को, सदर मुमलिकत और उनकी जो मुशावरत जारी है और जो उनके साथ उनके रफ़का हैं तहरीक इंसाफ ने भी उन्हें लेटर लिखा, तो वो तो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा किया जाए जिससे एक आईनी बहरान पैदा हो मुल्क के अंदर और हिजानी कैफियत जो है वो पैदा हो। इस पर ज़राए ने बताया था कि वज़ीर कानून ने उस वक्त भी उन्हें ये मशवरा दिया था कि ये टोटली इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे और आम इंतखाबात का इनेकाद भी कराए। इस पर जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी थे वो बजट थे कि नहीं, ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है। तो इस पे आज चारों वज़राए कानून का भी इजलास बुलाया गया और चारों वज़राए कानून को भी एतमाद में लिया गया और आइन को सामने रख के जो कानून साजी की गई उसको सामने रख के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद ये मुतफ़िका एलामिया जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि मुकम्मल इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, इलेक्शन का इनेकाद करवाए और उसमें जो रद्द-बदल का भी करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, अभी अगर मुल्क की मौजूदा हम सूरत हाल की बात करें, मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप चल रहा है, तो जावेद बलोच साहब बताइएगा अब कब तक इंतखाबात के हवाले से हतमी तारीख का फैसला किया जाएगा, क्योंकि हल्का बंदियों का सिलसिला भी जारी है। देखें मदिया, हल्का बंदियां तो जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी उसका शेड्यूल जारी किया था, उस शेड्यूल के मुताबिक ही जो ये जारी है। पहले 14 दिसंबर की तारीख थी कि 14 दिसंबर तक ये हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी, लेकिन अब जो है वो 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है कि हल्का बंदियां मुकम्मल करके उन्हें जो है अनाउंस किया जाएगा। अब जारी बात है, जिन हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो
वहाँ से निकाला जाएगा और कुछ हल्के शामिल किए जाएंगे, कुछ को कम किया जाएगा, कुछ को बढ़ाया जाएगा। तो उस पर डेफिनेटली जो कंसर्न कैंडिडेट्स हैं, जो पब्लिक है, वो अपने इतराज़ात उठाती है और फिर उन इतराज़ात की जो कानून है, जो इलेक्शन कमीशन का लॉ है, वो ये कहता है कि उन इतराज़ात को एड्रेस किया जाए, उनकी समाअत होगी और उनकी समाअत होने के बाद जो है वो हल्का बुनिया अनाउंस होगी। इसके बाद जो है फिर आम इंतखाबात होते हैं, तो फिर 14 दिसंबर के बाद ही कोई इलेक्शन की तारीख सामने आ सकती है। जो ये कहा जा रहा है कि 90 डेज जो है वो फरवरी के एंड तक पूरे होंगे, तो फरवरी के किसी तारीख में मिड ऑफ फरवरी या उससे पहले जो है वो कोई तारीख आ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब, ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद हमारे साथ थे। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, ताहाल हतमी फैसला नहीं हो सका है। नवाज शरीफ ही वज़ीर